पाकिस्तान की नामवर गुलकारा नसीबो लाल के हम लोग इस वक्त आबाई घर में यहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ पर जो इतलात के मुताबिक और एफआईआर के मुताबिक गुज़िश्ता रात उनका और उनके जो शौहर हैं नवीद बलोच का आपस में झगड़ा हुआ। और नसीबो लाल ने इस बात को जो है वो अपनी दरख्वास्त में थाने में जो है वो दरख्वास्त जमा करवाई कि उनके जो शौहर नवीद बलोच हैं उन्होंने उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया। उसके पीछे क्या असल में हक़ाइक़ हैं, मामलात क्या हैं, हम लोग इस वक्त मौजूद हैं नवीद बलोच साहब के साथ। इनसे ही जानते हैं असल सारा मामला क्या है और इन दोनों जो मियाँ बीवी की जो आपस में लड़ाई की असल वजूहात का क्या बनी, और अब इनके जो मामलात हैं इनके मुताबिक जो इनकी सुलह भी हो चुकी है। तो इनसे पूछते हैं मज़ीद जो तफसीलात हैं। अच्छा नवीद, मुझे बताइएगा कि आपका असल में झगड़ा क्यों हुआ और अब आपकी जैसे आप बता रहे हैं कि सुलह भी होगी, अपनी ज़ुबानी से बताइएगा प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम, सबको मैं सलाम कहता हूँ जी। हमारा घर के अंदर कोई ऐसा झगड़ा नहीं होता, पर अब मैं क्या बताऊँ। अब औरत जो, मैं ख़ुद भी तंग होके आया था तो मुझे किसी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया और ना मुझे देखा। तो मैंने अपनी बीवी पे इत्मीनाद किया था ना, मेरे बच्चों की माँ है मेरी बीवी, मैंने इससे कोई चीज़ ज़िंदगी में नहीं छुपाई। मैंने ये कहा कि जो चीज़ है वो मैं तुझे दूंगा। अगर मैं इसको मारता और भागता, मैं भागा तो नहीं हूँ, मैं तो घर बैठा हूँ। इन्होंने एफआईआर दर्ज कराई, इन्होंने वो कैंसिल करवा दी। इन्होंने कहा कि नहीं एफआईआर आप चले जाएं, हम खुद करेंगे। वो मुझे पता चला है। तो मैं ये कहता हूँ कि हमारा राज़ीनामा हुआ था, फिर ये चली जाती है। हर हफ्ते में 5 दफ़ा 8 दफ़ा ये लाजमी खफा होके जाती है। अब मैं क्या करूं बताएं मुझे। अच्छा नवीद साहब, ये बताइएगा कि लास्ट जो गुज़िश्ता रात जो आप लोगों के दरमियान में झगड़ा हुआ, जिसका अभी सुलहनामा भी हो चुका है, असल उसकी वजूहात क्या बनी? उसमें इसके सब बहन भाई बैठे थे, मेरे भी रिश्तेदार बैठे थे। मैंने उससे कहा कि नसीबा मुझे सॉरी, मेरे से गलती हो गई और मैं इस बात को मानता हूँ कि मेरे हाथ से आपको लगी है, मैं गलत हूँ, तो मुझे माफ़ कर दे। बस मेरे से होगी गलती, मेरा रोज़ा था, जुमे का दिन था, बस ये बात हुई थी। और मैं उस लड़ाई से पहला मैं बाहर चला गया था। बाहर चला गया तो वो वैसे ही खफा होके और वहाँ पे जा रही थी। तो मैंने उसे कहा आजा घर चलते हैं, ना बेइज्जती करवा। तो उसने ये माना नहीं। अब फिर अब क्या करें भाई। अभी आपकी मैडम नसीबो लाल हैं जो, उनसे कोई बात हुई है उसके बाद जब से वो अपने भाई के घर में वो इस वक्त रह रही हैं? कल मेरी बात हुई थी, अब वो कल की गई हुई है, मेरी कोई बात नहीं हुई। तो आप उन्हें मनाने भी नहीं गए अभी तक? मैंने उससे यहाँ पे 200 बंदों के, उनके बहन भाइयों के सामने, उनके रिश्तेदारों के सामने, सब के सामने मैंने माफ़ी मांगी, मैंने उसे मनाया। अब मैं क्या करूं बताएं मुझे। तो उसके बाद अभी आप अगर दोबारा जाएं तो क्या आप उन्हें मना के ला सकते हैं? मना के अब यार जो अपनी मर्ज़ी से जाए भाई, उसका भी घर है और मेरा भी घर है, समझते ना। बच्चे जवान हो गए, इसमें लड़ाई तो रही नहीं। तू मेरी रिस्पेक्ट कर, मैं तेरी करता हूँ। एक दूसरे के साथ प्यार करो ना, इज्जत करो, अदब करो। पैसे भी आ रहे, दौलत भी आ रही है, फिर भी रहे हैं और खुश नहीं हो रही, खुशी नहीं मिल रही। ये क्या वजह हो रही? अच्छा ये बताएं कि अभी क्योंकि एफआईआर का अंदराज हो गया थाना शादरा टाउन में, जिसमें दफ़ात लगाई गई 354 की, उसके बाद पुलिस ने आपसे रब्ता किया, पुलिस ने आपको थाने बुलाया, या क्या कहा पुलिस की तरफ से, क्या मौक़िफ़ है आप? हाँ, पुलिस वाले आए थे घर, तो फिर उन्होंने मुझे फ़ोन भी किया था कि मैं आ रहा हूँ घर आपके। मैंने कहा आ जाओ, ठीक है। उसने कहा कहाँ है आप? मैंने कहा मैं इफ्तारी का सामान ले रहा हूँ, मैं घर आ जाता हूँ। तो वो आए, तो मैं तो वहाँ पे गया हुआ था सामान लेने। वहाँ बाहर वो आए तो मेरी बहन उनको मिली, वो उनको मैडम के पास ले गई। मैडम ने कहा कि हमारा राज़ीनामा हो गया, जो हक सच की बात। तो फिर वो चले गए बेचारे, उन्होंने क्या कहना था, बस ये बात हुई। आपका कहने का मकसद है कि जैसे आम घरों में मियाँ बीवी की आपस में कोई नोक-झोंक हो जाती है या लड़ाई हो जाती है, लेकिन उसके बाद आपका तस्फिया या आपका राज़ीनामा हो चुका है। हाँ, बहुत दफ़ा हुआ है, होती रहती है भाई। कौन से घर में नहीं होती लड़ाई, हर घर में होती है। चलो कोई हो गई गलती, आपसे हो जाती तो मैं तो माफ़ कर देता हूँ। तो अभी अभी मैडम कहाँ हैं? अभी वो अपने भाई के घर है? भाई के घर आप, कल की वो गई हुई थी, कल यहाँ पे आ गई थी,
मैंने कहा मेरे से गलती होगी, कोई बात नहीं, हो कि ये माफ़ कर दे। और अब क्या कहे बंदा। आखिरी सवाल ये है आपसे कि आप कहते हैं कि अक्सर का लड़ाई हो जाती है हमारी, असल में लड़ाई की वजह क्या है? वजह यही है कि आदमी खुद ब खुद नहीं मरता, दूसरे लोग मार देते, बस ये वजह है। जो फैमिली के दूसरे लोग हैं वो लड़ाई की ज़्यादा वजूहत बनते हैं। वजूहत बनते हैं। अब मैं क्या कहूँ, अब मैं तो बीवी को कह रहा हूँ कि ये दीवार ऐसे सीधी हमने चलना है, वो कह रही ये दीवार से जाने ही नहीं हमने। इख्तलाफात हैं जी आपस में, जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है फैमिली के जो लोगों की वजह से। अभी मेरे साथ नसीबो लाल के जो बेटे हैं, मुराद बलोच इनका नाम है, इनसे बात करते हैं। मुराद, पहले तो ये बताओ कि क्या हाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का करम। अच्छा मुराद, ये बताओ कि लड़ाई की असल वजूहत क्या है, आपका क्या स्टैंड है इस पे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी मेरे मम्मी पापा का राजीनामा हो गया है, तो अभी ठीक है, बस अब क्या कह सकते हैं हम। आप समझाते नहीं हो यार ना लड़े। समझाता हूँ मैं, पर मेरी समझते नहीं है। जब मेरी समझेंगे फिर इस बात बनेगी ना, जब मेरी समझेगी नहीं तो हम क्या बोलें फिर लड़ो, हम तो यही कहेंगे। अभी आपकी जो वालदा हैं वो अपने भाई की तरफ है, आप जाके मिले हो वहाँ पे उन्हें? जी मैं मिला हूं उनको, और बैठे रहे, हम बात की है मैंने। और हम कल चले गए थे तो उन्होंने एफआईआर लिखवाई ये वो, तो उनके भाई आए, तो ये मेरे पापा देख ले बुजुर्ग ही है, क्योंकि अभी मैं जवान हो गया हूँ तो ये बुजुर्ग ही होंगे ना, ठीक है ना। तो लड़ाई में मियाँ बीबी की लड़ाई है, तो मेरा बोलने का क्या मतलब है इसमें? कुछ भी नहीं ना। मैं तो समझाऊंगा, या मैं इनके साथ लड़ूंगा या मैं उनके साथ लड़ूंगा, किन के साथ लड़ना है? तो लड़ाई की ज़्यादा वजूहत क्या है, कौन बनता है लड़ाई की वजह? लड़ाई की वजूहात मैं आपको बताता हूँ। लड़ाई इस वजह से बढ़ती है कि जो मेरा मामू है ना, वो मेरा मामू मेरे पापा को कहते हैं कि मैं तुम्हें मारूंगा, तो कोई भी इतना तकड़ा नहीं है कि मारूंगा। तकड़ी अल्लाह की ज़ात है, हम क्या कर सकते हैं। तो यही लड़ाई की वजूहत है कि मेरे पापा को वो तशद्दुद ना करें कि मैं आपको मारूंगा ये वो। हम रोज़ा इफ्तार करने गए थे तो हमारे पीछे 125 लगवा के और हमें पीछा करते रहे हमारा। हाँ, कहीं वो ये तो नहीं चाहते कि आपकी वालदा उनके पास ही वापस आ जाएं और वो वहीं उन्हीं के साथ रहें? जे वो ये चाहते हैं तो कोई बात नहीं, हमारे ये हाथ जुड़े ले जाए, कोई बात नहीं। तो आप अपनी अम्मी को समझाते नहीं हो कि ऐसी ऐसी चीज़ें ना? मेरी अम्मी समझती नहीं है, वो घर वालों का ज़्यादा मेरी करती है अम्मी भी ख्याल। नहीं समझती और मेरे पापा भी नहीं समझते, दोनों ही नहीं समझते हैं। बस बात ये है, और मैं इन दोनों की साइड नहीं हूँ, मैं इन दोनों को सिर्फ मना लेता हूँ, बस इन दोनों की साइड नहीं हूँ मैं। जाओ फिर मामू के पास जाओ और उन्हें जाके बना के लाओ फिर। मैंने मामू के घर अभी नहीं जाना, मैंने कभी नहीं जाना मेरे मामू के, क्योंकि उन्होंने मेरे पापा को तो मैंने बिठा दिया, मेरे पे उन्होंने फिर तशद्दुद किया। तो आपकी वालदा इस पे स्टैंड नहीं लेती कि मेरे बच्चों पे और मेरे खावन पे एक साथ ना लड़ो? वो मेरे साथ प्यार ही नहीं करती। वो एक गोद लिया हुआ है मेरे मामू का बेटा, उसके साथ ज़्यादा प्यार करती है। वो कहती ये मेरा बेटा है, मैं नहीं हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो अभी आप चाहते हैं कि वालदा वापस आ जाएं? हाँ हाँ ठीक है, वालदा वापस आ जाए, मैं यही चाहता हूँ। हम प्यार से घर से रहें। मियाँ बीवी की तो लड़ाई होती रहती है। बाहर के जो आते हैं ना, ये बड़े तंग कर दे। बाहर के कौन के लोग? पीछे जो रिश्तेदार है यानी कि जख्म पे नमक छिड़कने वाले ज़्यादा हैं, ये नहीं है जख्म को भरने वाला नमक। अच्छा, आपको ऐसे लगता है कि ये जो नसीबो लाल के जो घर वाले हैं, जो मतलब उनके मेके वाले हैं, बेसिकली लड़ाई की असल वजूहत वो बनते हैं? तो क्यों नहीं बनते? अब वो जाती है तो वो उनको समझाते ही नहीं, समझा के कोई उसे डांट भी नहीं सकता, कह ही नहीं सकता। अच्छा ये बताइएगा, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ भाई कि कोई भी हमारे घर में ना, मैं आपको रियल बात बताता हूँ अल्लाह को हाज़िर नाज़िर करके, कि कोई भी हमारे घर में, मेरे नानके में से और मेरे दादके में से कोई भी हमारे घर में से इधर से नहीं आता है, सब इधर से आते हैं। तो हमारे पास ये ख़त्म हो जाए ना, तो कोई भी हमें मुंह नहीं लगाएगा। ये भी मैं बात आपको बता दूँ, कोई भी हमें मुंह नहीं लगाएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, सबका शुक्रिया है।
और वो तो अल्लाह ही जानता है कि हम क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं नसीबो लाल, जो कि पाकिस्तान की नामवर गुलकारा हैं, उनके आबाई घर में, जहां पर इस वक्त नवीद बलोच जो कि उनके शौहर हैं और उनके बेटे मुराद बलोच के साथ हमने एक खुसूसी गुफ्तगू की। और इसमें जो गुज़िश्ता रोज़ नसीबो लाल और उनके शौहर नवीद बलोच का आपस में झगड़ा हुआ, जिसकी एक बाकायदा FIR भी जिसका अंदराज हुआ थाना शादरा टाउन में। उसके बाद नसीबो लाल की जानिब से ही जो है वो थाना में जो है वो राज़ीनामा की दरख्वास्त दे दी गई। और इस वक्त जो नवीद बलोच उनके शौहर हैं, इनका भी यही कहना है, और मुराद बलोच जो कि उनके बेटे हैं, उनका भी यही कहना है कि अगर नसीबो लाल घर वापस आती हैं तो वो खुश उसलूबी से रहना चाहते हैं, लेकिन जो इनके जो रिश्तेदार हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से रहने नहीं देते या कोई ना कोई इनका झगड़ा करवा देते हैं। तो हम लोग इस वक्त इनसे खुसूसी जो बात कर रहे थे, क्योंकि नसीबो लाल की हवाले से एक FIR दर्ज करवाई गई थी थाना शादरा टाउन में, जिसके बाद राज़ीनामा हो चुका है।